इस कंपनी के स्टॉक ने 72,000 के निवेश पर अपने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। अब ब्रोकरेज ने इस स्टॉक में रेटिंग रिड्यूस कर दी है। चलिए बताते हैं आपको स्टॉक की पूरी डिटेल। सॉफ्टवेयर और कंसल्टिंग सर्विसेज मुहैया कराने वाली दिग्गज कंपनी मास्टेक के शेयरों में 19 जनवरी को कमजोर मार्केट में भी तेजी रही। BSE सेंसेक्स आज 0.31% गिरकर 60,858.43 पर बंद हुआ है, तो मास्टेक के शेयर 0.27% ऊपर चढ़कर 1698.10 रुपए के भाव पर बंद हुए हैं। लॉन्ग टर्म में तो इसने अपने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट्स इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं और इसे रिड्यूस रेटिंग दी है। इसके शेयर भी अभी रिकॉर्ड हाई से करीब 50% डिस्काउंट पर है। मास्टेक का फुल मार्केट कैप 5,108.59 करोड़ रुपए है। मास्टेक के शेयर 2 नवंबर 2001 को महज 12.17 रुपए के भाव पर मिल रहे थे। अब ये 13,853% ऊपर 1698.10 रुपए के भाव पर है, यानी 22 साल में निवेशकों की पूंजी 140 गुना बढ़ गई है। इसका मतलब हुआ कि महज 72,000 रुपए के निवेश पर ही निवेशक करोड़पति बन गए। पिछले साल 4 अप्रैल 2022 को ये 3410.85 रुपए के रिकॉर्ड ऊंचे भाव पर था। हालांकि 7 महीने में ही ये 18 नवंबर 2022 तक 56% टूटकर 1492 रुपए के भाव पर आ गया, जो एक साल का निचला स्तर है। इसके बाद से भाव में अब तक 14% रिकवरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी रिकॉर्ड हाई से ये 50% डिस्काउंट पर है। मास्टेक के लिए दिसंबर तिमाही कुछ खास नहीं रही। BSE पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक तिमाही आधार पर अक्टूबर से दिसंबर 2022 में इसका नेट प्रॉफिट 61.08 करोड़ रुपए से गिरकर 19.08 करोड़ रुपए रह गया। हालांकि रेवेन्यू में उछाल है, लेकिन मामूली है, और इसी ड्यूरेशन में कंपनी का रेवेन्यू 73.04 करोड़ रुपए से बढ़कर 81.04 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। घरेलू ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज ने ग्रोथ से जुड़ी चुनौतियों के चलते इसमें निवेश के लिए 1800 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, जो मौजूदा भाव से 6% अपसाइड है, लेकिन रेटिंग रिड्यूस कर दी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। प्लास्टिक फिल्म बनाने वाली कंपनी ने अपने निवेशकों को बनाया करोड़पति। 20 साल में दिया 11,000 से भी ज्यादा का रिटर्न। प्लास्टिक फिल्म बनाने वाली दिग्गज कंपनी पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन के शेयरों की हालत पिछले कुछ समय से पतली है। बाजार के मजबूत सेंटिमेंट के बावजूद 13 जनवरी को इसके शेयर कमजोर होकर NSE पर 1,552.50 रुपए के भाव पर बंद हुए हैं। पिछले 6 महीने में पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन के शेयर करीब 32% टूटे हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसके शेयरों ने जमकर उड़ान भरी है। इसने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है और करोड़पति बनाया है। निवेशकों को 20 साल में 11,074% का रिटर्न मिला है। इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप 2,388.10 करोड़ रुपए है। पॉलीप्लेक्स के शेयर 31 जनवरी 2003 को महज 13.88 रुपए के भाव पर मिल रहे थे। अब ये 112 गुना बढ़कर 1552.50 रुपए के भाव पर है, यानी कि उस समय पॉलीप्लेक्स में लगाए गए 1 लाख रुपए का निवेश इस समय 1.12 करोड़ रुपए बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि इसने लॉन्ग टर्म में ही शानदार रिटर्न दिया है, बल्कि कम टाइम फ्रेम में भी निवेशकों की पूंजी तेजी से बढ़ी है। 27 मार्च 2022 को ये 301.60 रुपए के भाव पर था, यानी इस समय तक निवेशकों की पूंजी करीब 414% बढ़ चुकी है। हालांकि पिछले कुछ समय में इसमें बिकवाली का दबाव दिख रहा है। 11 अप्रैल 2022 को ये 2,870 रुपए के भाव पर था, जो एक साल का रिकॉर्ड ऊंचा स्तर है। उसके बाद बिकवाली के दबाव में ये 8 महीने में 23 दिसंबर 2022 तक 49% टूटकर 1,463.30 रुपए के भाव पर फिसल गए। ये 52 हफ्ते का रिकॉर्ड निचला स्तर है। हालांकि इसके बाद से भाव में अब तक 6% की रिकवरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये एक साल के रिकॉर्ड ऊंचे स्तर से 46% डिस्काउंट पर है। पॉलीप्लेक्स की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इसके पास पॉलिएस्टर बनाने की जो क्षमता है, उससे ये दुनिया में 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी पतले और मोटे दोनों तरह के पॉलिएस्टर बनाती है। इसके अलावा ये कई तरह के बेस फिल्म के साथ मेटलाइजर, होलोग्राफी, कोटिंग और ट्रांसफर मेटलाइज्ड पेपर जैसे वैल्यू एडेड फिल्म बनाती है।
इसका कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ है। कंपनी की साइट पर मौजूदा डिटेल्स के मुताबिक ये 75 देशों में 2650 से ज्यादा ग्राहकों को प्रोडक्ट सप्लाई करती है। हालांकि इसके प्रोडक्ट 5 देशों में बनते हैं, जिनमें भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, टर्की और अमेरिका शामिल हैं। यहाँ मुहैया जानकारी सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।